सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल की। और ये आर्टिकल भी बड़ा अच्छा है वो कैब के नज़रिए से। और अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। और अगर आप वो कैब ढूंढते हैं न्यूज़पेपर में जो आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिना टाइम ना लेते हुए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आर्टिकल का जो हेडलाइन है वो है 10 रेस्क्यूड वुमन फ्ली शेल्टर होम प्रो बोन। अभी जो 10 रेस्क्यूड की जो आपकी वो कैब है उसका नाम होता है बचाव। यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है, रेस्क्यूड, डी लगा दिया गया है पीछे। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव करना किसी का। जो 10 महिलाएं थीं, वुमेन थीं, उनको बचाव करके लाया गया था। फ्ली का जो मतलब होता है, इसको कॉमा में दे रखा है हाईलाइट करने के लिए। तो फ्ली का मतलब होता है भाग खड़े होना। जैसे रन अवे होता है तो रन प्लस अवे को मिला के फ्ली लिखा जाता है। फ्ली के आगे रन अवे कहीं पर नहीं आएगा, वो गलत हो जाएगा वहाँ पे। तो फ्ली आपका होता है रन अवे। फ्ली शेल्टर होम प्रो बोन। शेल्टर होम जो जहाँ पे लोगों को लाके रखा जाता है बचाव करने के बाद, वहाँ से वो लोग भाग गए हैं, फ्ली। और प्रोबोन यानी कि जो जांच पर है अभी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की हुई हैं उन्होंने। ये हिंदुस्तान टाइम्स के कॉरेस्पॉन्डेंट ने आर्टिकल पब्लिश किया है। तो इस आर्टिकल के बारे में हम बात करेंगे। न्यू दिल्ली का इंसिडेंट है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं ये, दिल्ली पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द डिसअपीयरेंस ऑफ 10 वुमेन फ्रॉम अ शेल्टर होम इन द्वारका। अब डिसअपीयरेंस जो है वो यहाँ पे करा जाता है कि वो गायब हो गए हैं। अपीयरेंस मतलब दिखना, और डिसअपीयरेंस मतलब लुप्त हो जाना या गायब हो जाना। तो दिल्ली पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग जो दिल्ली पुलिस है वो इन्वेस्टिगेटिंग कर रही है डिसअपीयरेंस ऑफ 10 वुमेन फ्रॉम अ शेल्टर होम इन द्वारका। जो 10 वुमेन हैं शेल्टर होम की द्वारका के अंदर, एंड रिलीज एन एडवर्टीजमेंट फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन देयर वेयर अबाउट्स ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। ये उन्होंने सारी चीज़ें एडवर्टाइज़ करी हैं कि वो कहाँ पर थी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं इस एडवर्टीज़मेंट में। दूसरा जो पैराग्राफ शुरू होता है उसमें पुलिस कहती है, पुलिस सेड दे हैव रजिस्टर्ड अ केस ऑफ किडनैपिंग। जो पुलिस ने रजिस्टर्ड किया है केस, क्योंकि ढूंढने से पहले आपको केस रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि वो अब गायब हो चुके हैं जो 10 महिलाएं हैं। किडनैपिंग का केस दर्ज किया है पुलिस ने, बट कंटेंडेड दैट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। अब कंटेंड यहाँ पे जो यूज़ हुई है वो सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। कंटेंट का मतलब होता है कि शुरुआती जांच पर जो सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। द इनिशियल इन्वेस्टिगेशन सजेस्टेड दैट द वुमेन एज्ड बिटवीन 20 एंड 26। सारी महिलाओं की जो उम्र है या एज कह लीजिए आप, वो 20 से 26 साल के बीच में है। अब यहाँ पे फ्लड द शेल्टर होम लास्ट मंथ, क्योंकि ये महीना शुरू हुआ है अभी, तो लास्ट मंथ में काउंट किया जाएगा। फ्लड, अब देखो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आपकी यूज़ हो गई है। फ्ली की जो सेकंड फॉर्म होती है वो फ्लड होती है, थर्ड फॉर्म भी फ्लड होती है। तो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि सजेस्टेड दैट द वुमन एज बिटवीन 20 एंड 26 फ्लड द शेल्टर होम लास्ट मंथ। जो 20 से 26 साल के बीच की सारी महिलाएं हैं वो भाग खड़ी हुई हैं शेल्टर होम से। अब तीसरा पैराग्राफ जो आता है उसमें आता है कि इन द एडवर्टीजमेंट पुलिस सेड 10 वुमेन वर लॉज्ड इन अ शेल्टर होम। जो दर्ज कराई गई थी, लॉज मतलब होता है लॉज कंप्लेंट, या तो आप कंप्लेंट दर्ज करा रहे हैं पुलिस स्टेशन में, या लॉज का मतलब होता है आप कुछ भी दर्ज कराना। तो जो पुलिस ने कहा है कि 10 वुमेन वर लॉज्ड इन अ शेल्टर होम, पुलिस ने दर्ज कराया था रेस्क्यू करने के बाद शेल्टर होम में 10 महिलाओं को। रन बाय द दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, वो भाग गए हैं DMRC इन 30 हज़ारी। DMRC फुल फॉर्म है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के पास जो शेल्टर होम है वहाँ से। DMRC officials clarified that the shelter home they run in 30 हज़ारी is only the observation home for boys and that no women lived there। अब DMRC के ऑफिशियल्स कहते हैं कि ये क्लैरिफाइड हम बता रहे हैं कि द शेल्टर होम दे रन इन 30 हज़ारी, जो 30 हज़ारी में हमारा शेल्टर होम चल रहा है, इज़ द ओनली ऑब्जर्वेशन होम फॉर बॉयज़, कि वो जो शेल्टर होम है वो खाली लड़कों के लिए है। उसमें ना तो लड़कियां आ सकती हैं और ना वुमेन्स आ सकती हैं।
एंड देन दैट नो वुमेन लिव्ड देयर, वहाँ पे कोई भी वुमेन नहीं रहती है रेस्क्यू करने के बाद शेल्टर होम में, वहाँ सारे बॉयज़ रहे जाते हैं या रखा जाता है उनको। लेटर इन द आफ्टरनून, बाद में, दोपहर में, लेटर का मतलब होता है बाद में, इन द आफ्टरनून मतलब दोपहर में, द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा दैट द 10 वुमेन लिव्ड इन अ शेल्टर होम इन द्वारका सेक्टर 19, कि वो सारी जो महिलाएं थी 10 की 10 वो शेल्टर होम द्वारका में रह रही थी। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस द्वारका, जो द्वारका के डिप्टी कमिश्नर है संतोष मीना, सेड दैट ऑन मार्च 19, वो 19 मार्च को कहते हैं, पुलिस रेस्क्यू 12 वुमेन, जो 10 वुमेन भागी हैं उसमें से जो रेस्क्यू की गई महिलाएं थी वो 12 थी, उनकी गिनती जो थी वो 12 थी। हु एलेज्ड दे वर फोर्स्ड इनटू सेक्स वर्क, जो एलेज्ड का मतलब होता है वो आरोप लगाना होता है, जो आरोप लगाया पुलिस ने वो ये लगाया कि वो सेक्स वर्कर थी जो जीबी रोड पर काम करती थी, उनको पुलिस ने रेस्क्यू किया था। 12 महिलाओं का, यहाँ पे आप ध्यान रखना, 12 महिलाओं को रेस्क्यू किया था और 10 महिलाएं उसमें से गायब हो चुकी हैं। ऑन द डायरेक्शन, अब अगले पैराग्राफ में हम चलेंगे, ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जो चाइल्ड वेलफेयर की कमेटी है उसके आधार पे या उसकी डायरेक्शन में, दे वर लॉज्ड एट द शेल्टर होम इन द्वारका, जब उन्होंने कहा तो इनको दर्ज कराया शेल्टर होम इन द्वारका में। ऑन जून 24, 24 जून को पुलिस ने ऑल द वुमेन एस्केप्ड बाय ब्रेकिंग द एग्जॉस्ट फैन, अब जो एस्केप का मतलब निकलता है वो निकलता है भाग खड़े होना, समझ रहे हो आप, यहाँ पे होता है कथित तौर पर भाग खड़े होना, और इन्होंने भाग खड़े किससे हुए, ब्रेकिंग द एग्जॉस्ट फैन होल, जो इनका एग्जॉस्ट फैन का होल है उसमें से ऑन द 3rd फ्लोर, जो 3rd फ्लोर पर है, ऑफ द शेल्टर होम। 2 ऑफ देम सस्टेन्ड इंजरी एंड 10 ऑफ देम फ्लेड, देखो 2 जो महिलाएं थी उनको इंजरी हुई है और जो 10 महिलाएं थी वो भाग गई हैं वहाँ से। कुल 12 महिलाएं थी, वो वहाँ से भाग खड़ा होना चाहती हैं, किसके थ्रू, एग्जॉस्ट फैन के होल के थ्रू। 3रे फ्लोर पर है, 2 महिलाओं को इंजरी हो जाती है इसलिए वो रह जाती हैं और 10 महिलाएं वहाँ से भाग जाती हैं। वी हैव रजिस्टर्ड अ केस इन द कनेक्शन ऑफ पब्लिश्ड एन एडवर्टीजमेंट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रैकिंग द वुमेन, सेड द डीसीपी, उन्होंने एक केस रजिस्टर्ड किया है और एक एडवर्टीजमेंट पब्लिश की है और वो ट्रेस कर रहे हैं जो वुमेन भागी हैं। ये क्या कह रहे हैं, ये डीएसपी कह रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियल सेड दे रजिस्टर्ड अ किडनैपिंग केस, उन्होंने एक किडनैपिंग का केस रजिस्टर्ड किया है, बिकॉज इट इज़ अ नॉर्म व्हेन रेस्क्यूड वुमेन, जो महिलाएं इन्होंने बचाव कार्य से निकाल के वहाँ पे शेल्टर होम में शिफ्ट किया था महिलाओं को बचाव करके उनका, वो महिलाएं मिस हो गई हैं, गो मिसिंग वाइल दे अंडर द कस्टडी ऑफ द गवर्नमेंट, और वो किस में से मिसिंग हुई हैं, वो गवर्नमेंट की कस्टडी में से मिसिंग हुई हैं, जो डीएमआरसी के अंडर शेल्टर होम चलते हैं वहाँ से। तो टिल लेट फ्राइडे नाइट, जो शुक्रवार की रात गई है लास्ट, पुलिस डिड नॉट रिसीव एनी इन्फॉर्मेशन ऑन देयर वेयर अबाउट्स, पुलिस को कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं हुई है उनके बारे में। तो इस पूरे जो पैराग्राफ, जो पूरा आर्टिकल है, इसमें जो 1 2 3 4 5 6 पैराग्राफ इसमें दिए रखे हैं। 6 पैराग्राफ में बेसिकली आपको 6 से 7 वोकैब मिल जाएंगी नई, और एक नई वोकैब आप सीखेंगे, जैसे यू कैन रन अवे फ्रॉम हेयर, तुम यहाँ से भाग जाओ, तो रन प्लस अवे को मिला के जो बनता है वो फ्ली बनता है, फ्ली फ्लेड फ्लेड। तो यहाँ पे आपने फ्ली एक वोकैब सीखी है, दूसरी आपने सीखी है कंटेंट आपने सीखी है कि किसी जैसे कोई इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो उसके आधार पे जो चीज़ें मिलती हैं उसको कंटेंट कहा जाता है। तीसरी जो आपने वोकैब यहाँ पर सीखी है वो सीखी है रेस्क्यू, यहाँ पर भी दे रखा है बचाव कार्य, कहते हैं ना कि कोई रेस्क्यू टीम गई हुई है आर्मी की बचाव कार्य के लिए, तो वो रेस्क्यू यही कहलाता है। उसके बाद एक आपने यहाँ पे सीखी लॉज यानी कि दर्ज कराना, एक आपने सीखी एस्केप यानी भाग खड़े होना। तो काफ़ी सारी आपने इसके अंदर वोकैब सीखी, और इस पूरे आर्टिकल का मतलब निकल के आता है कि जो 12 वुमेन या 12 महिलाएं पुलिस ने रेस्क्यू करी थी, उसमें से 10 महिलाएं लापता हो गई हैं, और वो भी कहाँ से लापता हुई हैं, वो भी शेल्टर होम से लापता हुई हैं। जिस शेल्टर होम में सिर्फ लड़कों को रखा जाता था वहाँ पे महिलाओं को भी रखा गया,
और वो भी 3rd फ्लोर से वो एग्जॉस्ट फैन के होल से बाहर निकले और भाग गए। दे फ्लेड फ्रॉम द एग्जॉस्ट होल ऑन द 3rd फ्लोर। एंड जो आपकी 12 में से 2 महिला रह गई हैं, जो 10 महिलाएं भाग गई हैं और 2 महिला रह गई हैं, उनको इंजरीज हुई थी इसलिए वो नहीं भाग पाए। और पुलिस ने आरोप लगाया कि ये सारे सेक्स वर्कर हैं जीबी रोड पर। और डीसीपी ने कहा है कि अभी तक हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में नहीं मिली है। हाँ, हमने अभी जो केस रजिस्टर्ड किया है इनको ढूंढने का, वो किडनैपिंग का केस रजिस्टर्ड किया है, क्योंकि ये जो केस रजिस्टर्ड हुआ है ये इसलिए हुआ है किडनैपिंग का, क्योंकि इनको रेस्क्यू करके गवर्नमेंट के शेल्टर्स में रखा गया था और ये वहाँ से भाग गए हैं या किडनैप हुए हैं जो भी, तो उसमें जो केस बनता है वो किडनैपिंग का बनता है। तो डीसीपी ने कहा है कि हमने किडनैपिंग का केस रजिस्टर्ड कर लिया है, रेस्क्यू जो वुमेन करके लाई गई थी, और अभी तक इसके बारे में हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। ये कब का है? लास्ट फ्राइडे, यानी कि पिछले हफ्ते के फ्राइडे को। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई मैंने। अब आई थिंक इसके बारे में अगले 2-3 दिनों में कोई न्यूज़ आर्टिकल पेपर में ज़रूर पब्लिश होगा। तो जैसे ही होता है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी हमारे चैनल पे। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो न्यू वोकैब, एक्सप्रेशंस एंड इंग्लिश वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को अगर पसंद आई हो, और अपने फ्रेंड्स, कज़न्स, जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है, हु वांट टू लर्न इंग्लिश, आप उसको शेयर कर सकते हैं हमारा वीडियो। सो थैंक यू, और मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट।